तो मेरा जो एक दायरा जहाँ मैं कहती फ्रीडम, एक चिड़िया, एक लड़की एक चिड़िया की तरह होती है। अगर मुझे उस माहौल, हर किसी इंसान के थॉट्स जो है डिफर हो सकते हैं। कोई शादी करके भी खुश नहीं है, शादी कर किसी भी रिश्ते में अगर आप लॉयल नहीं हैं तो आप उस रिश्ते के लायक ही नहीं हैं। फिर आप वो कोई भी ख्वातीन व हज़रात, मैं शफीक सैफ़ी आपका इस्तकबाल करता हूँ उन्स के एक नए एपिसोड में। आज की जो हमारी मेहमान हैं वो जयपुर से तशरीफ़ फरमा है, मिस मीरा दिव्या सिसोदिया जी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताएं? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने उन्स पे आपने मुझे बुलाया। आज बहुत मज़ा आने वाला है। एक अच्छे रिश्ते को बनाए रखने के लिए दो इंसानों को किस तरह से पेश आना चाहिए एक दूसरे के साथ में? रिश्ते को बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो देखिए अपने को ये मानना पड़ेगा कि पांचों उंगलियां सेम नहीं होती हैं जी। कि अपन बोलते हैं कि नहीं वाइब मैच होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो लैग करेगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसा चलता रहेगा और आप भी बोर हो जाएंगे। उतार चढ़ाव प्रकृति का नियम है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव लड़ाइयां भी होंगी, बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी आएंगी, लेकिन रिश्ते को अगर आप बरकरार रखना चाहते हैं तो रूट कॉज मालूम करना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम एक्चुअली आ कहाँ रही है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। कि अगर आप बात नहीं करेंगे और उस चीज को सॉर्ट नहीं करेंगे ना तो वो आगे जाएगी, और अगर आप कैरी करते जाएंगे तो एक टाइम पे वो बॉम्ब की तरह फटेगी। तो जहां रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो मेरा मानना है जहां से शुरुआत हो रही है ना, छोटी छोटी चीजें उनको वहीं की वहीं सॉल्व करते रहो। बात करना बहुत जरूरी है, आपका पर्सनल टाइम होना भी बहुत जरूरी है। तो एक दूसरे को वो फ्रीडम दें, विश्वास बनाएं, और विश्वास दोनों को बनाने के लिए जो है कायम रखना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि विश्वास ऐसे ही हो जाता है। और रही बात लुक्स से हटने के बाद अगर अपन पैसों की बात करें, लाइक फाइनेंशियल, तो मैं बताना चाहूंगी कि आज के टाइम पे इस दौर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा जरूरी है लड़कियों के लिए, दोनों के लिए। ऐसा एक पे बर्डन नहीं आना चाहिए ना कि लड़के को ही फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहिए, लेकिन मेरा जैसे दोनों के लिए, अगर वो हाउस होल्ड में वो बंदा जो है, लड़का है, वो कंफर्टेबल है और आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो ऐसी है कि, पर यहाँ पे बात आ गई जैसे पार्टनर्स की। अब आपने कहा कि लुक्स या जो वो दोस्तों में भी हो सकता है कि आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ पार्टनर्स की अपन फर्स्ट बात करें तो फाइनेंशियली आप दोनों सपोर्ट कर सकते हैं घर को, या दोनों में से कोई भी एक काम संभाल सकते हैं घर का पूरा, और एक जना फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अब बात करें ओवरऑल या दोस्तों की, तो लुक्स नहीं, बजाय आप लड़की, आपने कहा एज अ गर्ल, तो मुझे जो सेफ फील करवाएगा, मुझे मेरे कंफर्ट जोन में रखेगा, मुझ पे हावी नहीं होने देगा अपने थॉट्स को जी। तो मेरा जो एक दायरा जहाँ मैं कहती फ्रीडम, एक चिड़िया, एक लड़की एक चिड़िया की तरह होती है। अगर मुझे उस माहौल दिया जाएगा, वो माहौल, तो मैं कंफर्टेबल रहूंगी, तो वो दोस्ती भी बहुत अच्छी चलेगी, या कोई भी रिश्ता है जो बहुत अच्छा चलेगा। वफा का इसमें कहाँ पे कोई रोल है? वफा तो हर रिश्ते में है, माँ बाप भाई बहन, ठीक है, दोस्ती प्यार बच्चे औलाद, मतलब कहीं भी है। वफा एक ऐसी चीज है जो किसी भी रिश्ते में बहुत अहम जो भूमिका है वो निभाती है। सबसे अहम नहीं है क्या वफा? सबसे अहम भूमिका निभाती है वफा। आप किसी भी रिश्ते में अगर आप लॉयल नहीं हैं तो आप उस रिश्ते के लायक ही नहीं हैं, फिर आप वो कोई भी रिश्ता हो। अच्छा, जिंदगी शादीशुदा ज्यादा अच्छी होती है शादी से पहले की जिंदगी? देखिए, शादी के मामले में तो हर किसी इंसान के थॉट्स जो है डिफर हो सकते हैं। कोई शादी करके भी खुश नहीं है, शादी करके या बिना शादी के बड़े। आजकल शादी में क्या हो रहा है कि ज्यादा टिक नहीं पा रही हैं, या फिर बहुत सारे केसेस डाइवोर्स, बहुत जल्दी मतलब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, डाइवोर्स होने लगते हैं। तो उसके आई फील सो अपने इंट्रोडक्शन में एक लाइन और जो मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने LLB भी कंप्लीट किया, तो मैं होने वाली वकील भी हूँ, बहुत जल्द मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बहुत ज्यादा डाइवोर्स केसेस आ रहे हैं, या ब्रेकअप के केसेस, आप अगर रिलेशनशिप लें तो ब्रेकअप हो रहे हैं, या शादियां हैं तो टूट बहुत रही हैं। तो जो मैंने अभी पिछला जवाब दिया उसी से मिलता जुलता है कि लोग रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, लोग छोटी छोटी चीजों को दरकिनार करते जाते हैं। शुरुआत में सब अच्छा चलता है, तो छोटी चीजों को जब वो इग्नोर करते जाते हैं तो एक ढेर लग जाता है उन चीजों का, और जब कभी भी लड़ाई होती है ना तो ऐसे फटके चीजें सामने आती हैं, तब उनको बैलेंस करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से लगता है कि अब हम रह ही नहीं पाएंगे।
अगर वो पहले सॉल्व कर ली होती तो वो दिक्कत नहीं आती। तो लोग रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हैं, ईगो बहुत बड़ा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, लोग ईगो को सेल्फ रेस्पेक्ट समझ रहे हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो के बीच में ना एक बहुत महीन लाइन होती है। जी। उसको जो समझ गया तो रिश्ते बचेंगे, नहीं समझे तो रिश्ते टूट जाएंगे। अच्छा, ये तो मियाँ बीवी की बात में हुई। अच्छा, आजकल एक रिश्ता और है जिसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, माँ बाप के और बच्चों के रिश्ते में भी प्रॉब्लम हो रही है कि ओल्ड आश्रम वगैरह, बिल्कुल ओल्ड एज वृद्ध आश्रम वगैरह में बहुत ज्यादा तादाद देखने को मिल रही है, या फिर लड़के बच्चे चले जाते हैं माँ बाप को छोड़ करके। तो उसका कोई सॉल्यूशन, या फिर आप किस नजर से देखते हैं आप उसका? देखिए सैफी जी, मैं मानती हूँ कि ना सारा खीखरा एक प्रजाति पे फोड़ दिया जाता है हमेशा, जैसे बच्चों के सिर फोड़ दिया कि भाई बच्चे आजकल के इतने खराब हैं कि उनको बूढ़ों बड़ों से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और जिसकी वजह से वृद्धाश्रम पहले भी थे। ऐसा नहीं था कि गांव में आप जाएं, पुराने आप अगर लोगों से जाके बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनके बेटों ने उन्हें नहीं छोड़ा। और बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है कि छोड़ के तो श्री राम जी को भी जाना पड़ा था, दशरथ जी को, हालांकि उनकी चॉइस नहीं थी, लेकिन दशरथ अपने आखिरी समय पे अकेले थी। तो अगर हम कितनी भी पुरानी बात करें तो ये कोई नया वाकया नहीं है कि बच्चे बूढ़ों को छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो काम के सिलसिले में है या बन नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि आज के टाइम पे भी अगर मैं बात करूं तो जो हमारे बूढ़े बड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक दायरा सेट किया है। जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, बहू या बेटा उसमें ढलें, क्योंकि समझे हमने वो फेस किया है। अगर हमने वो फेस किए तो आप भी उसको समझो और फेस करो। नहीं, आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा आगे, बच्चे भी बढ़ाएंगे अगर आप मिलके चलेंगे। एग्जैक्टली, कि हमारे टाइम में हमने ये झेला नहीं, वो झेल चुके आप। आपको वक्त के साथ याद आ रहा है कि हमने तो ये किया, लेकिन चू नहीं की। That's my point. That's exactly I wanted to say कि आप उन चीजों का बैगेज अपने बच्चों पे ना डालें जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि समय बदल चुका है, और जब तक आप समय के साथ कदम से कदम मिला के नहीं आगे बढ़ेंगे, आप वो जो एक प्यारा सा माहौल है, जो एक फैमिली एटमॉस्फेयर, वो आप नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो आप भी कुछ बढ़े, वो भी बढ़े। आप आप एक बात बताएं, अगर आप बचपन से घर में ये माहौल बना रहे हैं कि सब साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, आप साथ में खाना खा रहे हैं, सारी चीजों को साइड करके एक पर्सनल फैमिली टाइम निकाल रहे हैं, क्यों नहीं पड़ेगी बच्चे में आदत? जब जिस बच्चे ने अपने इतने से लेके इतने तक माँ बाप के साथ खाना खाया है, वो नहीं फिर छोड़ेगा उस आदत को। और नए आने वाले सदस्य के लिए माँ बाप भी दिल खोल के रखें। अच्छा, इस हवाले से आपको कोई शेर है जो आप इसमें कहना चाहेंगे? जो माँ बाप मतलब मुझे तो मेरे दोस्तों ने टैग ही यही दे रखा है कि तू सब कुछ छोड़ और माँ बाप पे कॉपीराइट ले ले, क्योंकि मैंने उनको लेके बहुत ज्यादा शेर कहे हैं। लेकिन जो फिलहाल मुझे मेरा शेर लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है, वो शेर मुझे याद आ रहा है कि माँ बाप चाहते थे कि वो सामने रहे, माँ बाप चाहते थे कि वो सामने रहे, बेटा उन्हीं के वास्ते बाहर निकल गया। क्या बात। तो अक्सर बच्चे नौकरी के लिए भी बाहर चले जाते हैं और वो माँ बाप के ही सपने पूरे कर रहे होते हैं। और जो आसपास के लोग हैं ना, यार देखो तुम्हारा बेटा तुमको बुढ़ापे में छोड़ के चला गया, तो वो सोच भी कहीं ना कहीं हिट करती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं पुराने सवाल पे फिर से वापस आऊंगा कि एक लड़की जो शादी का सोच रही है और शादी के बारे में, जिसकी होने वाली है शादी, या फिर जिसका ड्रीम है कि अब शादी की, तो उसका क्या ड्रीम होता है? एक लड़के को लेकर के क्या सोचती है वो? किस तरह का लड़का होना चाहिए? फैमिली क्या? देखो, ड्रीम की भी बात हुई और शादी की भी बात हुई और लड़की के सपनों की बात हुई, तो मैं अपने एक शेर से जवाब को शुरू करना चाहूंगी कि बलि चढ़े मेरे सारे ख्वाबो अरमा, बलि चढ़े मेरे सारे ख्वाबो अरमा, पापा पगड़ी इतनी महंगी होती है। क्या बात, वाह वाह वाह। तो लड़की अक्सर, मतलब अब तो नहीं, अब लड़कियां अपने हक में बोलने लगी हैं, लेकिन आप देखें कि अक्सर हम माने या ना माने, लड़कियों को भुगतना पड़ा है। और मैं जिस जगह से आई हूं, मैं दावे से कह सकती हूँ कि आज भी अगर आप औरतों की स्थिति वहां देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कांप जाएंगे। जिंदा लड़कियां जली हैं, ठीक है। आज भी उनकी वो स्थिति है कि पति अगर मार रहा है तो आप उनके लिए बोलने नहीं जा सकते, क्योंकि उनका पति आज भी परमेश्वर है। तो अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए एक तो बाप दहेज भी देगा। दहेज प्रथा कहने के लिए खत्म हुई है, बकायदा चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। और कई पॉडकास्ट में कई सो कॉल्ड लोग हैं ना कि क्यों ना ले लड़के दहेज, लड़कियां भी तो बड़े बड़े घर देखती हैं। तो उन लड़कियों को वो बड़े घर देखना बचपन से सिखाया गया है।
लड़कियों को कि राजकुमार आएगा घोड़े पे हाँ, बैठ करके। वो जो कॉन्सेप्ट है ना पारी वाला, तो लड़कियों को आप बीएससी करा रहे हो, एमएससी करा रहे हो, लेकिन थॉट क्या दे रहे हो बचपन से कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको शादी करनी है, लेकिन जाना तुमको पति के ही घर है, नौकरी करनी है तो तुम पति से पूछ के करना। अच्छा, वहां पे पोस्टिंग हो गई, छोड़ दो ना नौकरी, बच्चा हो गया तो यार अब तो संभालना पड़ेगा। अच्छा, ये आपने एक लड़की के हवाले से कहा जी, लेकिन लड़कों का भी कुछ हद तक ये हाल है, बहुत सारे लड़कों का। लड़कों का हाल ये है कि उनको बचपन से इस चीज पे इम्पोज किया जाता है कि बेटा अगर नौकरी नहीं लगी ना तो शादी नहीं होगी। जी, यानी बेसिकली राशन पानी शादी बच्चों में के प्यार भी नहीं मिलता है तो उनका दिल तो उनका भी है ना। हाँ, दिल उनका भी दुखता है। बिल्कुल दिल दुखता है। देखो, मैंने कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो दोनों के लिए जरूरी है। आज के वक्त की ये मांग है कि चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, कमाना तो आपको पड़ेगा। अच्छा, आपकी इस बात में मुझे खलील साहब का एक बात है जो उन्होंने कही है लड़कों के हवाले से जी, कि लड़के भी क्या नहीं गुजरते हैं। आप जाएंगे, अगर मार्केट जाएंगे तो फुटपाथ पर सोते हुए मिल जाएंगे, ठेला चलाते हुए मिल जाएंगे, धूप में काम करते हुए मिल जाएंगे, बरसात में धक्के खाते हुए मिल जाएंगे, ऑटो चला रहा, कोई टेम्पो चला रहा, कोई रिक्शा खींच रहा, कुछ भी कर रहा, किसके लिए? सिर्फ अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। देखिए, तो मैं इस बात पे बहुत प्यारी बात बोलने वाली हूँ, मैंने आपको टोका, सॉरी, लेकिन मुझे बहुत प्यारी बात याद आई जो मैं भूलना नहीं चाहती कि फिलहाल ही जैसे मैं अकेले सब, जैसे कहते हैं ना एडल्टिंग आजकल चल रही है कि लड़कियां या लड़के जो भी अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे हैं घर से बाहर निकल के। तो अभी अभी रिसेंटली मेरा 3 दिन पहले कूलर खराब हुआ और जयपुर में अमावस को सारी शॉप्स बंद होती हैं हार्डवेयर की। अब मैं अकेले धूप में, गर्मी इतनी बढ़ रही है, आपको पता है तापमान बढ़िया चढ़ा हुआ है, दिल्ली में तो और भी ज्यादा गर्म है। अब कागजी का जैसे मैं गई और मैंने देखा कि मैं 3 घंटे हो गए, मैंने पूरा बाजार छान मारा, लेकिन वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे अचानक से एक थॉट आया कि यार लड़के, मतलब पापा हो गए मेरे या घर के लड़के हो गए, अक्सर कोई चीज खराब हो गई, जा बेटा, तो मोस्टली आज तक ये काम घर के जो मतलब मर्द जो प्रजाति है पूरी वो करते आए। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। आप कहते हैं कि लड़कियों को इस तरह से बोलना चाहिए, फिर उन्हें भी इस तरह से काम में नहीं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि लड़के इस चीज के लिए कैपेबल नहीं। आप बचपन से देखें, मतलब मैं आम जनता की अगर बात करी हूँ, मिडिल क्लास फैमिलीज की अपन बात करें तो ये सारे काम जो है मेल जो है वही देख रहे हैं। गर्ल्स की इक्वालिटी में क्या यकीन रखती हैं आप, किस तरह से? देखिए, इक्वालिटी है, मैं आपके इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको इक्वालिटी तक लेके जाऊंगी कि मैंने तो जैसे मैं घर की बड़ी रही, थोड़ा एक्टिव भी रही, तो अभी नहीं, मेरी बचपन से आदत रही कि घर का गेहूं लाना, सिलेंडर भरवाना मैंने सब किया है, लेकिन अमूमन लड़कियां नहीं कर रही हैं घर में। मैंने किया क्योंकि मैं बड़ी थी घर के। अब देखो, आपने बोला, दैट्स माय पॉइंट कि मर्दों वाले काम, जी, दिस इज स्टीरियोटाइप कि लोगों ने डिसाइड कर लिया, हम देखते आए हैं ये फर्क, लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये काम लड़कों के हैं। और इसलिए मैं हेड्स ऑफ करती हूँ लड़कों को कि वाकई में औरतें घर में बोलते हैं कि हाँ यार औरतें इतना काम करती हैं, देखा नहीं गया, काम तो आदमियों का नहीं देखा गया। फैक्ट ये है कि कर सब रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बांटी गई, सारी जितनी भी जिम्मेदारियां सबको बराबर बांटी गई। तो नो डाउट आप ऐसे एक ही कम्युनिटी को आप लेके कि यार इन्हीं के साथ अत्याचार, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाईलाइट ज्यादा कर दिया गया है। में आप बोल पाएंगे ये वाली बात, कोई आप कोई शेयर हो? हाँ, इस पे मैं लड़की हूँ, अगर चाहूं तो घर पर बैठ सकती हूँ। मैं लड़की हूँ, अगर चाहूं तो घर पर बैठ सकती हूँ। वो लड़का है, उसे तो नौकरी करनी पड़ेगी ना। तो अब जब वो सारी मैनेजमेंट में कर रही थी तो मैं लड़कों के लिए, पूरी जितने भी मेल प्रजाति उस पूरी सबके लिए मैं बहुत आभारी हो गई। क्योंकि आप देखें, आधार कार्ड बन रहे हैं, जन आधार बन रहे हैं, राशन कार्ड बन रहे हैं, पता तक नहीं चलता घर में कि कब कब बन के, उसके लिए कितनी लंबी लाइन लगती है, कितने दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लाइसेंस हो गया। यानी बेसिकली ये जो बाहर के काम होते हैं जो आदमी करके आ भी जाता है और वो कभी जताता नहीं है कि यार मैंने ये सब भी किया है, लेकिन अगर आप लाइन में लग के वो चीजें करने जाओ ना, आई हैव फेस्ड दैट स्ट्रगल। मुझे 2.5 साल लगा एक आधार कार्ड पे एक नाम लेके आने के लिए, वो एक पर्सनल कहानी है, लेकिन वो मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता है यार, बहुत हेक्टिक होता है। मैं रो गई हूँ कागजों को बनवाने के चक्कर में। तो लेकिन और आदमी बिना गए नॉर्मली करते हैं सब, के लिए एक आम काम है, इसमें बिल्कुल वो कभी जताते नहीं है कि हाँ यार मैंने आज आधार कार्ड बनवा लिया सारे करके। ही मैटर करता है, उनको बहुत सारे अलग मामले हैं जिनसे 2-4 होना पड़ता है। हाँ। अच्छा, इसमें एक मेरा शेर भी है कि जी एक्चुअल में क्या क्या फेस करना पड़ता है, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि दर्द नहीं होता इनको यूं दिखलाना होता है, दर्द नहीं होता इनको यूं दिखलाना होता है, लड़कों को अपना गम भी हंस के बतलाना होता है।
लड़की होना तुम आखिर घर छुप के रो सकती हो, मुझसे कैसे होगा सब, दफ्तर जाना होता है। क्या बात है। देखिए दफ्तर तो सब जा रहे तो हैं, हम तो रो भी नहीं सकते। बिल्कुल। देखिए मैं अच्छा ऐसा अक्सर लड़कों की, मैं बहुत ऐसी चीजें नहीं बोलूंगी जो अक्सर आप बहुत जगह सुन चुके हो, क्योंकि लड़कों और लड़कियों को लेके बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी सुन चुके हो, अच्छी भी नेगेटिव भी। आपको बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी जो लड़कों के गुणगान गाती हुई मिल जाएंगी। तो मैं इन चीजों से बाहर आके एक चीज बोलूंगी, सब अपने हिस्से का कर रहे हैं, बिल्कुल, और ये बात मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। इसको जताना गलत है। सब अपने कंफर्ट जोन में जाके काम कर रहे हैं। मैं अगर 10 चीज कर रही हूँ तो मेरी चॉइस है, मैं किसी का एहसान नहीं कर रही हूँ कि यार मैं लड़कियों को इतना कर रही हूँ, तो क्यों मत करो। नहीं वाकई, अगर मैं एक बात मानता हूँ कि काम को अगर काम की तरह करोगे बस वही तो तुम पे हावी हो जाएगा। काम से तुम इश्क कर लो, बिल्कुल। देखिए अब मैं खाना बना रही हूँ, इस चीज को मैं रो रो के बनाऊं। अब मैं अकेले रह रही हूँ तो भी बना ही रही हूँ, और 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। हल्ला मत मचाओ, बनाना है बना लो, नहीं बनाना मत बनाओ। हर चीज का शो नहीं करना होता है कि मैं ये कर रही हूँ या मैं ये कर रहा हूँ। भाई तुझसे जो हो रहा है वो तू कर ले, जो तुझसे हो रहा है वो तू कर ले। अच्छा, सब्र मैंने आपकी शायरी में कहीं पे सुना है, तो इस शब्द के आपकी जिंदगी में क्या मायने हैं, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए सब्र तो 2 फेज में होता है कि या तो आपको करना आता है या आप कर लेते हैं। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आप तो करना ही पड़ेगा, एक आप सब्र से काम लेते हैं। 2 पहलू हैं सिक्के के। तो अगर हम यूथ की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है एक इंसान के अंदर सब्र होना, क्योंकि जैसे अपन ये जो एज है, मैंने कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो उसके लिए या तो आप नौकरी की तरफ जाते हैं या बिजनेस की तरफ जाते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब अब सबकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती, एक फेथ लगे कि किस्मत। मेरा मानना है हार्डवर्क बहुत जरूरी है, और हार्डवर्क के साथ साथ आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, धैर्य से काम लेना पड़ेगा। हो सकता है बहुत लंबे अरसे तक आप किसी चीज में आप अपना पुट कर रहे हैं, ठीक है, इनिशिएटिव आपने लिया है, लेकिन वो इतना फ्रूटफुल नहीं है, तो आप हार गए। अब आप थक के बैठ गए और आपने सोचा कि अब नहीं हो पाएगा, और आपने वो चीज छोड़ दी। 2 चीजें, हो सकता है कि आप सही जगह पे इनपुट नहीं दे रहे हैं जी, तो आप चीजें स्विच कर लीजिए, लेकिन हार के बैठ जाना वो मैं उसके खिलाफ हूं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक जापानीज टेक्निक होती है कि 3 सर्कल पे लाइफ काम करती है, और वो 3 सर्कल एक जगह इंटरसेक्ट करते हैं कि आपको कौन सी चीजें अच्छी लग रही हैं। बेसिक हॉबी, क्या मुझे ये खेलना पसंद है, ये करना पसंद है, ये पसंद है। सेकेंड चीज आती है व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज में अच्छे हैं उनमें से। थर्ड, कि आप अच्छे भी हैं और वो चीज आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर रही है। और ये तीनों चीजें जहां जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी वो चीज आपको पसंद भी है, आप उसमें अच्छे भी हैं, और उससे आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिल रही है। अगर लाइफ में वो मिल गया आपको, तो आप उस पर काम कीजिए और धैर्य रखिए, और बिल्कुल आप कहीं ना कहीं जाके फेस करेंगे। तो ड्रीम्स बनाने पड़ेंगे, बड़े सपने देखो। मैंने अब तक की अपनी लाइफ से जो सीखा है ना, आप बड़े सपने देखो, उस पर काम करो और पेशेंस रखो। चीजें होती हैं, बेशक होती हैं। और मेरा एक शेर है, देखें, कि हार का भी अफसोस न हो तू ऐसा बन। क्या बात है। हार का भी अफसोस ना हो तू ऐसा बन, जीत के भी मायूस हुआ तो क्या मतलब। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, आप ना इसी हवाले से मैं, जैसे आपने बताया कि एज ए सिंगल मदर आपको आपकी मुश्किलात से आप किस तरह से 2-4 होते हैं, और सब्र उसमें किस तरह से मैटर करता है, और आप किस तरह से उसमें निकलते हैं? देखिए, बहुत कड़वी बात मैं बोलने जा रही हूँ कि मुश्किल आती है, चाहे वो सिंगल पेरेंट कोई भी हो, फादर हो, मदर हो, और वो किसी भी केसेस हो, यानी आपने बच्चे अडॉप्ट किया हो, क्योंकि आजकल अडॉप्शन भी, अगर आप सिंगल है, आपको शादी नहीं करनी, आप अकेले रहना, आप बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। या किसी भी वजह से, डाइवोर्स होने की वजह से, या कोई ट्रेजेडी होने की वजह से आप सिंगल पेरेंट हैं, मुश्किल आती है। एक अकेला एक इंसान को हैंडल कर रहा है और 1-2 लोग मिलके कर रहे हैं, तो फर्क आएगा। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आ जाता है कि जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और आपको लगता है कि मैं अकेले ही ठीक हूँ, कि मतलब वो एक पॉइंट आता है ना कि यार मैं अकेले ठीक थी, इसको छोड़ दो। वो एक मोमेंट आता है जब आप इतना तंग आ जाते हो कि बहुत बार चीजें आप जैसे करना चाह रहे हो उससे गलत जा रही है और आप हार जाते हो। तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपको लगता है कि अब डिच कर दो यार,
जी जी। तो वो एक बड़ा गंदा मतलब सुनने में बड़ा गंदा लगेगा यार, एक माँ हो के ऐसा, एक बाप हो के ऐसा अपने बच्चे को छोड़ने की बात, लेकिन आता है। अब उस चीज से गुजर जाना, अब उस बच्चे की गलती नहीं है। कौन सी उसके ऐसी अंदर ताकत है जो आपको आगे हिम्मत देती वो है, ताकत बच्चा ही, देती है? सबसे बड़ी ताकत तो क्या वो बात, बच्चा ही होता क्या है कि वो फ्रस्ट्रेशन है। देखो एक इंसान है, कोई एक्सेप्ट करे या ना करे इस चीज को, फ्रस्ट्रेट आप होते हो, हार बिल्कुल, एक जी, पॉइंट पे आप हारने लगते हो, उस हार को ही काबू कर पाना अब वो आपकी स्पिरिट है, वो बच्चा ही आपकी हिम्मत बनता है। और डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे टैकल कर रहे हैं। अब वो आप उस चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं, और मेरा मानना है कि उस बच्चे की गलती नहीं है इस चीज में। जी। ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, ठीक है, आप तरीके निकालें, उसको ज्यादा से ज्यादा वक्त दें, और ठीक है सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। उस बच्चे को ये समझाएं कि ये हमारी लाइफ है, आपको इससे डील करना है, एंड मिलके हम कर लेंगे। बहुत कम उम्र में बच्चे समझ जाते हैं, बच्चे बहुत समझदार होते हैं, आप उन्हें जैसा बनाएंगे वो ढल जाएंगे, कच्ची मिट्टी है, ढल जाएंगे। अच्छा, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं? बिल्कुल, मैंने LLB की है, तो मैं मेरा ग्रेजुएशन में भी खास पॉलिटिक्स सब्जेक्ट ideology रहा। वगैरह नहीं ना, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मैं मानती हूँ कि जैसा मैं पॉलिटिक्स पढ़ाती हुई हूँ, मैं इंग्लिश और पॉलिटिक्स की टीचर हूँ, मैं बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि लोगों में अगर हम थ्योरी की बात करें तो राजनीति सुन के ही वो कटु नीतियां याद आती हैं, गंदे गंदे चेहरे और झूठे वादे। राजनीति बहुत ऊपर है इन सबसे, राज करने की नीति। बिल्कुल। आप लोगों को रास्ता कैसे दिखा रहे हो, जो नहीं दिखाया जा रहा है बेसिकली। लेकिन मैं बीइंग अ पॉलिटिक्स टीचर यही कहूंगी कि वास्तव में राजनीति बहुत प्यारी चीज है, अगर वास्तव में वो उसी शब्द के मानी जो है उस तरीके से की जाए, उस तरीके से की जाए। कुछ शेर कहा आपने? हाँ, मतलब ओवरऑल मैंने जैसे बच्चों में आजकल बहुत आ रहा है कि इक्विटी को लेके चीजें आई कि रिजर्वेशन हो रहे हैं, इक्विटी हो रही है, तो मतलब कई लोगों इसके खिलाफ हैं कि रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पिछड़े लोग हैं तो रिजर्वेशन देना चाहिए। हर चीज को लास्ट में लाके राजनीति से जोड़ दिया जाता है। तो मैंने बच्चों के लिए एक चीज लिखी थी, यहाँ समता के पेड़ों पर नई शाखें हैं मुरझाई। समता, इक्विटी, यहाँ समता के पेड़ों पर नई शाखें हैं मुरझाई, ये टूटे उससे पहले रुख हवा का मोड़ने आओ। क्या बात। तो बेसिकली बच्चे हार जाएं या लोगों का विश्वास उठ जाए उस नीति से, तो मेरा मानना है कि उस नीति को सुधार लिया जाए और आम जनता में विश्वास बनाया जाए, और बजाय फालतू के टॉपिक्स के वास्तव में राज करने की नीति से ही राजनीति की जाए। अच्छा, अपनी कोई पसंदीदा शायरी या गज़ल जो आप यहाँ पे हमें सुनाना चाहेंगे या फिर हमारे ऑडियंस को सुनाना जी चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जो मेरे दोस्तों को बहुत खासा पसंद है और अक्सर वो मुझसे डिमांड करते हैं कि मैं ये गज़ल ज़रूर सुनाऊं, तो मैं उस गज़ल से कुछ शेर जो याद आते हैं मैं वो सुनाना चाहूँगी। तो सुने गज़ल, देखिए मतलब, और कुछ शेर। कैसे भी मुझको आजमाया और फिर चलते बने, ऐसे भी मुझको आजमाया और फिर चलते बने, जी भर के जख्मों को कुरेदा और फिर चलते बने, हम रोड पर होता हुआ ऐसा तमाशा थे जिसे, हम रोड पर होता हुआ ऐसा तमाशा थे जिसे थोड़ा ठहर के सबने देखा और फिर चलते बने। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और एक दहेज प्रथा को टारगेट करके मैंने एक शेर लिखा था, देखें कि उनको तराजू लेके करना था फकत कुछ भाव तोल, उनको तराजू लेके करना था फकत कुछ भाव तोल, फल तो यूं ही देखा दिखाया और फिर चलते बने। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक दिन अना टकराई, ईगो की आपने बात की पॉडकास्ट में, कि एक दिन अना टकराई राह इश्क में ऐसे कि हम, एक दिन अना टकराई राह इश्क में ऐसे कि हम, थोड़ा रुके मुड़ने का सोचा और फिर चलते बने। वाह 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 वाह। कोशिश मनाने की मुझे वो देर तक करते रहे। बड़ा नाजुक सा शेर है कि कोशिश मनाने की मुझे वो देर तक करते रहे, पहले किया रुकने का वादा और फिर चलते बने। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और ओल्ड एज की भी बात हुई, तो ये गजल इसीलिए सबकी पसंद रही मेरे दोस्तों में भी। और इसमें हर मौजू पे एक शेर है, तो एक शेर ओल्ड एज और उनको भी लेके भी, कि तन के खड़ा था पेड़ जो आंगन में एक दिन गिर पड़ा, तन के खड़ा था पेड़ जो आंगन में एक दिन गिर पड़ा, घंटों से सबने निहारा और फिर चलते बने। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। एक हादसे में लुट गई थी मैं मेरा, लोगों का क्या, एक हादसे में लुट गई थी मैं मेरा, लोगों का क्या,
कुछ देर तक मातम मनाया और फिर चलते बने। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आपसे बात करके आज बहुत मज़ा आया और बहुत एंजॉय किया सच में। बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई और आपने जवाब भी बहुत अच्छे से उनका दिया। तो मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।